गांव की रातें हमेशा शांत होती हैं, पर आज रामलाल के घर में एक तूफान छाया हुआ था। छोटी सी झोपड़ी में टूटी चारपाई, झिलमिलाता दिया और उसी रोशनी में बैठा एक बेचैन पिता, रामलाल। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, मानो हर पल यह उम्मीद हो कि अभी बेटी प्रिया आ जाएगी और कहेगी, पापा सब ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रिया शहर में पढ़ती थी और पिछले 4 दिन से उसने ठीक से बात भी नहीं की थी। पिता का डर। रामलाल की चिंता कोई साधारण चिंता नहीं थी। वो उस बाप का डर था जो बेटी के हाथ पकड़कर उसे एक बेहतर दुनिया भेज चुका था। लेकिन दुनिया कितनी अच्छी है, यह उसे खुद पता न था। उस रात उसने चारपाई पर लेटने की बहुत कोशिश की, पर जैसे ही आंख बंद होती, उसके मन में सवाल उठता, कहीं बेटी रो तो नहीं रही? उसके पास खाना है? कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा? और उसकी आंखें फिर खुल जाती। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अकेला ही दोनों बच्चों का मां बाप बन गया था। जब भी प्रिया की बात आती, दिल और कमजोर हो जाता। उसी चिंता में डूबा वह आंगन में बैठा था। तभी घर के छोटे बेटे सोनू ने मासूम आवाज में पूछा, पापा बहन दीदी ठीक है ना? रामलाल ने सूखी आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, मुझे उसकी आवाज सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सोनू ने पापा का हाथ पकड़ा। चलिए ना पापा, दीदी के पास चलकर देखते हैं। रामलाल की आंखें भर आईं। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल में एक ही फैसला पक चुका था, कल सुबह ही शहर जाऊंगा। पिता का सफर भारी मन के साथ। सुबह होते ही उसने उधार लेकर कुछ पैसे जुटाए। पैरों में घिसी चप्पल, कंधे पर छोटा झोला और दिल में हजारों डर लेकर वह बस में बैठा। बस की खिड़की से हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी बच्ची ईक। सफर लंबा था, पर एक बाप की बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। हॉस्टल में बेटी की हालत देखकर पिता टूट गया। जब वह हॉस्टल पहुंचा और प्रिया ने दरवाजा खोला, तो वह अपने पापा को देखकर ठिठक गई। पापा के आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पापा आपने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? रामलाल ने बेटी का चेहरा देखा। थका हुआ, आंखें सूजी हुई और चेहरे पर परेशानियां साफ लिखी थी। वह धीरे से बोला, मैं तुझे देखे बिना रह नहीं पा रहा था बेटी। तू ठीक है ना? मुझे सच्ची बात बता। बस इतना सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी का दर्द जो वह छुपा रही थी। पापा, कॉलेज की दूसरी किस्त जमा नहीं हुई। फीस बाकी होने के कारण मुझे क्लास से निकालने की धमकी मिली है। मेरे पास पैसे नहीं थे। आपसे कहती तो आप परेशान हो जाते। उसकी हिचकियां रुक ही नहीं रही थी। और हॉस्टल में कुछ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि गरीबों की लड़कियां क्यों बाहर पढ़ने आती हैं। रामलाल की आंखें लाल हो गई। उसने बेटी का सिर अपने सीने से लगा लिया। बेटी, उसकी आवाज कांप गई। तेरे पापा की गरीबी पर कोई हंसे बयान साथ तो मैं सह लूंगा, पर तू किसी के शब्दों से टूट जाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिता का बड़ा त्याग। अगले ही दिन रामलाल ने अपनी पैतृक जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया। लोग हैरान थे, ताने दे रहे थे, अरे भाई बेटी के लिए जमीन बेच देगा। बेटा होता तो बात समझ में आती, लेकिन रामलाल ने सिर्फ एक बात कही,
मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं और उसके सपनों की कीमत जमीन नहीं, मेरी जान भी हो तो दे दूं। उसने फीस भरी, नया फोन खरीदा, जरूरी सामान दिया और जाते समय बेटी का हाथ पकड़कर बोला, तू बस पढ़ती रहे, तेरे सपनों के लिए मैं लड़ जाऊंगी। सालों की मेहनत के बाद प्रिया एक बड़े अस्पताल में नर्स बनी। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने पापा को शहर बुलाया। रामलाल जब पहुंचा तो सामने एक सुंदर पक्का मकान था। प्रिया ने मुस्कुराकर चाबी पापा के हाथ में रखते हुए कहा, पापा, यह घर आपका है। जिस पिता ने मेरे सपनों के लिए अपनी जमीन दे दी, उसके लिए यह छोटा सा तोहफा भी कम है। इतना सुनते ही रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगा लिया। अंतिम पंक्तियां दिल छू लेने वाली। बेटियां बोझ नहीं होती, वे पिता की चिंता नहीं, पिता का गर्व बनती है। रामलाल ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ आसमान की ओर देखा, मानो अपनी दिवंगत पत्नी से कह रहा हो, देखो, हमारी बेटी उड़ गई, हमारे सभी सपने सच कर गई।